देर आए दुरुस्त आए, इस पुरानी कहावत को कारगर करती दिखाई पड़ रही है होंडा की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। उनमें से एक मेरे साथ शामिल है आज QC1, जिसे मैं बैंगलोर में चला रहा हूं, करने वाला हूं रेंज टेस्ट। तो इसे बाजार में उतारा गया है 90,000 रुपए एक शोरूम की कीमत में, जहां पे दिया गया है एक 1.5 किलोवाट आवर का फिक्स बैटरी जो इको मोड में प्रदान करता है 80 किलोमीटर तक का रेंज। लेकिन हम आज इसे चलाएंगे स्टैंडर्ड मोड में, जहां पे स्पीड लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आप छू सकते हैं। चेक करेंगे कि रेंज कितना निकल के आता है। आप देख रहे हैं NDTV ऑटो, मैं हूं अनिर्बान। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए रेंज टेस्ट शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए पैरामीटर्स। ये 5 इंच के LCD डिस्प्ले में काफ़ी बेसिक सा डिस्प्ले है। यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। 99% बैटरी बाकी है, ट्रिप मीटर दिख जा रहा है, यहाँ पे बीचों बीच स्पीडोमीटर भी दिया गया। और जब आप मोड चेंज करते हैं इको स्टैंडर्ड, आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ वो है कहीं भी रेंज नहीं दिखा रहा, कितना रेंज बाकी है। ये शायद एक फीचर है, कंपनी ज़रूर कंसिडर कर सकती थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप ए जो है ऑलमोस्ट 0 पे है, 0.1। चलिए शुरू करते हैं रेंज टेस्ट की। बैंगलोर की सड़कों पे मैंने आज चलाया QC1 और अब समय आपके साथ साझा करने का कि मेरा अनुभव कैसा रहा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कह दूं कि जो इसमें जो मोटर दिया गया है ये काफ़ी हम्बल मोटर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। 1.8 किलोवाट का पीक पावर वाला मोटर दिया गया है और ये आपको एक सुलझी हुई परफॉर्मेंस देता दिखाई पड़ेगा। मतलब हम अक्सर ही जो देखते हैं थ्रॉटल घुमाते ही इलेक्ट्रिक व्हीकल तुरंत भागना शुरू करती है, वैसा नहीं है। काफ़ी ग्रेजुअल इसका पिकअप है और मुझे लगता है ये बड़े बुजुर्ग, अगर महिलाएं स्कूटर को चला रही हैं, उनके लिए ये कारगर साबित हो सकता है। जितना ही मैंने चलाया, इको मोड में लगभग 30 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और वहीं स्टैंडर्ड मोड में जाते हैं तो फ्लाईओवर जब चढ़ाई हो रही है तो लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और उतरने के वक्त लगभग 55 किलोमीटर की स्पीड ये स्कूटर पकड़ सकती है। स्वीट स्पॉट कहीं भी 40 से 45 के बीच आप मान के चल सकते हैं। जो राइड क्वालिटी है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सपल है, मतलब थोड़ी सॉफ्ट रखी गई है स्प्रिंग्स की क्वालिटी। मतलब जब आप खड्डों के ऊपर से निकलते हैं काफ़ी आराम से निकल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट से बैक पे फील नहीं होगा। वारंटी की बात करें तो कंपनी 5 साल एक्सटेंडेड वारंटी के तहत आपको ये स्कूटर प्रदान करेगी। आप एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद सकते हैं। साथ ही साथ रोड साइड असिस्टेंस भी आप एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल का पैकेज खरीद सकते हैं। अब कर लेते हैं रेंज की बात। बैंगलोर ट्रैफिक में क्रूज करना नामुमकिन है। कांस्टेंट स्टॉप एंड गो मतलब लोड बैटरी पे बरकरार था। ब्रेकिंग के वक्त आई वॉज एक्सपेक्टिंग रीजनरेशन जो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऑन एन एवरेज बैटरी ड्रेन की बात करते हैं तो आई वॉज डूइंग 10 किलोमीटर्स इन 18% बैटरी। लगभग 2 घंटे QC1 चलाया मैंने एंड इट फेल्ट निम्बल। 20% से नीचे आते ही QC1 वेंट इनटू टर्टल मोड, जहां स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लिमिट हो गई। आई स्टिल केप्ट राइडिंग इट अंटिल आई रीच द होटल। ट्रिप फिनिश हुई 49 किलोमीटर्स पे एंड आई हैड 13% लेफ्ट। You tell me, is this enough for you? देखिए ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा तो बाइटिंग पावर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओनली 90 किलोज वेट और काफ़ी मैनेजेबल स्कूटर है, उस हिसाब से 40-45 की स्पीड पे ये ब्रेक्स काफ़ी कारगर साबित होते हैं। चलिए अब फीचर्स की ओर एक बार नज़र दौड़ाते हैं। कहते हैं ना, सिंपल चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, वैसा ही आपको फील होगा इस QC1 के साथ। डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा और सिंपल रखा गया है। एक्टिवा के लाइंस में आपको यहाँ पे डिज़ाइन क्यूज दिख जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक है तो कुछ चेंजेस ज़रूर यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। आकार के साथ शुरू करते हैं। फ्रंट में 12 इंच के व्हील्स, पीछे 10 इंच के व्हील दिए गए हैं। QC1 वेरिएंट में ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे स्कूटर का जो वजन है वो मात्र 90 किलो का रखा गया है। सीट हाइट की जब बात करते हैं 769 मिलीमीटर्स, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मैं काफ़ी अपराइट रिलैक्स पोजीशन पे यहाँ बैठता हूँ। बहुत चौड़े हैंडल बार्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये फैमिली को सूट करेगी। डिफरेंट फैमिली मेंबर्स काफ़ी आराम से इसे चला सकते हैं। टोटल 5 कलर ऑप्शन में इसे उतारा गया है। फ्रंट में LED लाइट का इस्तेमाल हो रहा है। सीट काफ़ी लंबा है और सीट के नीचे जो स्टोरेज दिया गया है वो अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ पे आप एक हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं, फिर भी आपको कुछ और जगह यहाँ पे बच जाएगी। पीछे की ओर जो ट्विन कॉइल दिया गया है, यहाँ पे आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा सा यहाँ पे टच दिखाई पड़ रहा है। जो मोड्स का बटन दिया गया है इको और स्टैंडर्ड,
वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज के साथ यहाँ भी एक पॉकेट दिया गया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर बॉटल या फिर छोटे मोटे सामान यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक हुक भी दिया गया है और चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे दिया गया है और इसे चार्ज करने में लगभग 5 घंटे का वक्त लगता है। जो की है इसका वो काफ़ी सिंपल सा की दिया गया है और यहीं से आपको मिल जाएगा सीट ओपन करने का की। कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल है जो मुझे पसंद नहीं आ रही, जैसे कि इस मीटर में ना परसेंटेज में तो दिखा देगा कितना बैटरी बाकी है, स्टेट ऑफ चार्ज कितना बाकी है, लेकिन रेंज की बात कहीं नहीं हो रही कि मान लीजिए 80% में ये 40 किलोमीटर चलेगी। ये किलोमीटर वाला डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला रीड आउट कहीं नहीं दिया गया है। साथ ही में मुझे लगता है एक रिवर्स मोड दिया जाता तो अच्छा होता। अक्सर ही हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में देखते हैं पार्किंग से निकालना ईजी हो जाता है रिवर्स मोड के वजह से। हाउएवर नॉट अ बिग मिस, लेकिन कंपनी कंसिडर कर सकती थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब कोई भी ऐप वाली पेयरिंग नहीं मिल रही। देखिए नेविगेशन या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स तो छोड़िए, वो पैसों की बात है, लेकिन एज बेसिक एज अगर आपके व्हीकल में कुछ ख़राब होता है तो आप डायग्नाइज नहीं कर सकते घर बैठे। यू हैव टू हेड टू द डीलरशिप और द सर्विस स्टेशन जो आपको बताएंगे अगर कुछ ऊपर नीचे होता है आपके QC1 के साथ। तो आई थिंक दिस इज़ अ स्लाइट मिस। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में अगर आपको 50 किलोमीटर QC1 से मिल रही है, क्या ये आपके लिए इनफ है? यही डिटरमाइन करेगी QC1 को कितना खरीदा जाएगा, कितना लोग इसे पसंद करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी प्रैक्टिकल सुझाव है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए। बड़े शहरों में शायद उतनी कारगर साबित ना हो, लेकिन पहली झलक में मुझे ये स्कूटर पसंद आ रही है। आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो।